Now the whole world can acknowledge me. तो गाइस आज था वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जिसके हम काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जॉन सीना का रिटर्न होने वाला था। और भाई जॉन सीना यहाँ पर आके सबसे पहले ऑडियंस को थैंक करते हैं कि भाई किस तरह से तुम लोगों की वजह से मुझे बार बार मौका मिलता है कि मैं तुम लोगों के सामने आके मतलब कि परफॉर्म कर सकूँ। उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे काफ़ी ज़्यादा ये मौका मिल रहा है, क्योंकि भाई मैं इंडिया भी जा रहा हूँ, उसके अलावा मैं स्मैकडाउन के ऊपर भी मल्टीपल अपने जो अपीयरेंसेस है वो यहाँ पर करने वाला हूँ। और वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि आज भी तुम्हें जॉन सीना का एक मैच देखने को मिलेगा, जो कि भाई आगे मैं सुनने के लिए इंटरेस्टेड था कि भाई किसके साथ आखिर मैच होने वाला है। लेकिन तभी दोस्तों जिमी ऊसो यहाँ पर आ जाते हैं। जिमी ऊसो अपने नए थीम सॉन्ग के साथ, अपने नए कैरेक्टर के साथ आते हैं। और भाई जिमी ऊसो यहाँ पर आ गए थे कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हारा क्या काम है, तुम भाई अब चीज़ों को रन नहीं करते, अब हम चीज़ों को रन करते हैं, ब्लड लाइन चीज़ों को रन करती है। उन्होंने कहा कि भाई हाँ तुम अपने ज़माने के ग्रेटेस्ट हो गए, लेकिन भाई अब मैं बेस्ट हूँ, अब मैं ग्रेटेस्ट हूँ। और उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने ब्रदर को एक्सप्लेनेशन देने आया था, क्योंकि भाई सब लोग यहाँ मुझे देखने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपने ब्रदर को क्यों मारा, चाहे वो मुझसे एक दफ़ा पूछे, चाहे वो मुझसे 1000 दफ़ा पूछे, मेरा हर दफ़ा जवाब एक ही होने वाला है कि मैंने उसको इसलिए मारा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं उसको रोमन रेंज बनता हुआ नहीं देखना चाहता था, रोमन रेंज जैसा हिपोक्रेट नहीं बनते हुए देखना चाहता था, जॉन सीना जैसा हिपोक्रेट नहीं बनता हुआ दिखाई देना चाहता था। ये चीज़ काफ़ी भाई शौक लगी जॉन सीना को भी। और यहाँ पर जिमी ऊसो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई तुम और रोमन भाई तुम दोनों एक जैसे हो, तुम दोनों हिपोक्रेट हो, तुम लोग लेते हो, यू टेक एंड टेक, भाई तुम लोग स्टार्ट से सब कुछ ले लेते हो, लेकिन भाई सिर्फ तुम्हारे और रोमन रेंज के दरमियान में एक ही फ़र्क है कि भाई तुम ये सारी चीज़ें लेते हुए अपने चेहरे पर एक स्माइल रखते हो कि भाई रोमन रेंज तो भाई सारी चीज़ें हमसे ले लेता है और भाई वो एग्रेसिव रहता है, और तुम भाई एक स्माइल के साथ लोगों से सारा कुछ छीन लेते हो और लोगों को यहाँ पर पता भी नहीं लगता। और जॉन सीना भाई उसके बाद कहते हैं कि नहीं भाई अब ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, भाई मुझे अब तुम्हें शटअप कराने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा मुझे पता है कि भाई ये जो तुम्हारी राइड है इस वक्त ब्लड लाइन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है, तुम काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो, लेकिन भाई एक चीज़ है जो कि मैं तुम्हें 3 साल से कहना चाहता था और अब मैंने उस चीज़ों को वाकई में रियलाइज़ भी कर लिया है, एंड दैट इज़ द रॉन्ग ऊसो क्विट। उन्होंने कहा कि रॉन्ग ऊसो है जिसने क्विट कर लिया है, तुम वो बंदे होने चाहिए थे जिसको WWE को क्विट करना चाहिए था। और भाई जिमी ऊसो को ये बात ज़रा भी पसंद नहीं आती, वो यहाँ पर सुपर किक लगाने लगते हैं जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना ने उस चीज़ को ब्लॉक किया, AA में कन्वर्ट किया, और इस तरह से भाई जो जॉन सीना है उनको अपर हैंड मिला। और भाई जॉन सीना पे बैक को होस्ट करने वाले हैं, ये चीज़ भी आज हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से पता लगी। अब भाई वो क्या करेंगे पे बैक में आके, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि वो यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि भाई उनके ऑस्टिन थ्यूरी के साथ भी पंगे हैं, उनका रे मिस्टीरियो के साथ मैच है, वहाँ पर भी वो आ सकते हैं, सेथ रोलेंस के साथ वो टीम अप करने वाले हैं इंडिया में, वहाँ पर भी वो आ सकते हैं। और उसके अलावा ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में कोडी रोड्स आने वाले हैं, तो ग्रेसन वॉलर के साथ भी पंगे हैं जॉन सीना के, तो वहाँ पर भी वो आ सकते हैं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि जॉन सीना कर सकते हैं पे बैक में, तो भाई पे बैक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। उसके बाद दोस्तों हमें ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन वॉलर वर्सेज रे मिस्टीरियो एंड सैंटोस एस्कोबार का मैच भी देखने को मिलता है। और ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी की जो टैग टीम है भाई वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, और इस मैच के अंदर उन्होंने रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार को हरा भी दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी देखने को मिलते हैं। तो पहले तो बॉबी लैशली आते हैं और वो कहते हैं कि भाई काफ़ी देर हो गई है कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो लोग मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, और कोई कि तुम्हारे और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के दरमियान चल क्या रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई इसका सिंपल सा आंसर है, रियल रिकॉग्नाइज इज रियल, ग्रेट रिकॉग्नाइज इज ग्रेट, कि भाई वो लोग ग्रेट और मैंने उन चीज़ों को रियलाइज़ कर लिया है। उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स को भी बॉबी लैशली कहते हैं कि अब तुम्हारे करैक्टर में कितना चेंज आ चुका है, तुम कितने ज़्यादा एग्रेसिव बन चुके हो। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहाँ पर उनको कहते हैं कि भाई आज हमारे बारे में बात मत करो, आज ये जो नाइट है ये हमारे बारे में नहीं है बल्कि तुम्हारे बारे में है, क्योंकि भाई तुमने हमें क्या बना दिया, हम जिस लेवल पर इस वक्त हैं भाई वो हमें याद भी नहीं कि लास्ट टाइम हम कब इस लेवल के ऊपर आए थे। तो भाई तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है भाई उसका हम तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और हमारे पास सिर्फ 2 लफ्ज़ है जिससे हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, एंड दैट इज़ थैंक यू। और भाई इस तरह से वो कहते हैं। और भाई ऐसा लग रहा था मुझे कि पता नहीं शायद भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स अभी बॉबी लैशली के ऊपर अटैक कर देगा, तो पता नहीं भी क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस ग्रुप का भी कहीं भाई जजमेंट है वाली चीज़ ना हो कि भाई जब इसके अंदर मजीद मेंबर्स आ जाए तो भाई ये लोग मिलकर बॉबी लैशली को ही भाई साइड पे ना लगा दे, तो भाई वो चीज़ आप पता नहीं क्या होता है। लेकिन बॉबी लैशली यहाँ पर ये ज़रूर कहते हैं कि भाई हम सबको नोटिस के ऊपर रखते हैं और हम यहाँ पर पावर, कंट्रोल और चैंपियनशिप्स ये तीनों चीज़ें सबसे लेने वाले हैं। और जब ये जा रहे होते हैं रैंप पे तो तभी दोस्तों केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन भी आते हैं, क्योंकि उनका मैच आज होने वाला था LWO के साथ। और भाई अभी तो बॉबी लैशली ने उनको कुछ नहीं कहा, आसानी से उनको जाने दिया, लेकिन
फ्यूचर में इनकी स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल सकती है। तो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का LWO के साथ मैच था। मैच की बात करें तो भाई इजीली केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने हरा भी दिया है। उसके बाद दोस्तों में AJ स्टाइल्स और जिमी ऊसो का भी कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, क्योंकि भाई पहले जिमी ऊसो जाते हैं लॉकर रूम में, तो वहाँ पर मिचिन होती है भाई, उसकी वजह से इनके दरमियान भाई कोई बहसबाजी हो जाती है। और यहाँ पर AJ स्टाइल्स कहते हैं भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तूने मिचिन को जो है वो ये कुछ किया। तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो पता भी नहीं भाई मिचिन है कौन। और भाई तभी यहाँ पर दोनों के दरमियान हाथापाई भी शुरू होती है, धक्कमबाजी होती है। और तभी दोस्तों सोलो सिकोआ आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और उन्होंने यहाँ पर AJ स्टाइल्स को मारा। और जिमी ऊसो ये सब चीज़ें देख रहे हैं। अब सोलो सिकोआ यहाँ पर जिमी को कहते हैं कि भाई तुम ब्लड लाइन से तब आउट हो गए जब हम लोग कहेंगे कि तुम ब्लड लाइन से आउट हो चुके हो। और भाई जिमी ऊसो इसके ऊपर जवाब देते हैं कि भाई तुम रोमन या सोलो, तुम में से कोई भी नहीं बताएगा कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ। और वो भाई वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। मतलब वो यहाँ पर सिंपल क्लियरली कहना चाह रहे थे कि भाई मैं ब्लड लाइन के अंदर नहीं हूँ। भाई क्या वाकई वो ब्लड लाइन के अंदर नहीं थे? ये चीज़ हमें आज ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर देखने को भी मिली। उसके बाद दोस्तों मिज भी आते हैं और भाई मिज यहाँ पर आके भाई अपने मैच को वाइप करते हैं। वो यहाँ पर LA नाइट को कहते हैं कि भाई LA नाइट के करियर का ये सबसे बड़ा मैच है। उसने भाई आज तक इतने बड़े मैच के अंदर जो है वो कम्पीट नहीं किया। और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें देख ही लिया होगा भाई कितना ईजी है LA नाइट बनना, क्योंकि मंडे नाइट रॉ पर भाई मैंने किस तरह से आके LA नाइट बना। तो भाई LA नाइट में बस यही 2-3 चीज़ें हैं कि हाँ भाई उसकी तरह के कपड़े पहन लो, आके यह करो। तो भाई वो चीज़ें मैंने कितनी आसानी से उनको जो है वो कर लिया। और वो यहाँ पर LA नाइट को कहते हैं कि भाई तुम उस लेवल पर हो ही नहीं जिस लेवल पर मैं हूँ, बल्कि तुम तो मेरे आधे भी नहीं हो, तुम उस लेवल पर भी नहीं हो जिस लेवल के ऊपर मैं आज से 10 साल पहले था। और उसके बाद भाई LA नाइट यहाँ पर आते हैं और भाई इन दोनों के दरमियान यही बहसबाजी चल रही होती है। जो मिज है वो कहते हैं कि भाई मैं रियलिटी TV को भी होस्ट करता हूँ, भाई मैं काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार है जिनको भाई मैं डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। तो भाई यहाँ पर LA नाइट कहते हैं कि भाई तुमने अभी तक 3 बंदे हैं जिनकी तुमने नकल उतारी है, द रॉक की, जॉन सीना की और तीसरा बंदा मैं। और भाई ये तीनों बंदे वही हैं जिनको भाई तुम लेवल पर जाना चाहते हो, तुम उन जैसा बनना चाहते हो, लेकिन भाई तुम उन जैसा बन नहीं सकते, इसीलिए भाई तुम ये चीज़ें करके अपने आप को खुश करते हो। और रियलिटी TV की जहाँ तक तुमने बात की, तो भाई तुम तो अपने रियलिटी TV में खुद नहीं होते हो, बल्कि तुम तो सिर्फ भाई वहाँ पर बैग्स वगैरह उठाते हो। तुम्हारी वाइफ ही है जो कि उस रियलिटी TV को लेकर चल रही होती है। और मिस भी यहाँ पर कहते हैं कि भाई हाँ तुम भी एक रियलिटी TV में आए थे जिसका नाम भाई द हीरोज़ करके था, और भाई तुम तो वहाँ पर भी हीरो नहीं बने, तो भाई लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि भाई तुम तो पहले ही एपिसोड के अंदर एलिमिनेट हो गए थे। तो भाई इस तरह से इनकी जो चीज़ें हैं वो चल रही होती है। LA नाइट ये भी यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम्हारी वाइफ का मुझे नंबर दे दो, क्योंकि भाई कल जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम ब्रोकन जाओगे घर में, और तब भाई तुम्हारी वाइफ तुम्हें देख के काफ़ी ज़्यादा भाई दुख में होगी। तो भाई क्यों ना तुम उसको मेरा नंबर दे दो, तो भाई वो मुझे कॉल कर ले और भाई हम चीज़ों को जो है वो ठीक ठाक कर लेंगे। और उसके बाद भाई मिज ने यहाँ पर अटैक भी किया LA नाइट के ऊपर। अब भाई पहले तो LA नाइट ने किसी तरह से जान छुड़ाई, लेकिन भाई उसके बाद मिस की तरफ से स्कल क्रशिंग फिनाले आ जाता है। और उसके बाद जब मिस जा रहे होते हैं तो LA नाइट दोबारा से पीछे उनके चले जाते हैं। तो भाई इस तरह से जो हाइप है वो इस मैच की काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर दी गई है। उसके अलावा दोस्तों हमें शो पर बेली और शॉर्टजी का भी मैच देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगा था एक वक्त पर के पास जो इनकी स्टोरी लाइन है वो काफ़ी अच्छी की जा सकती है, लेकिन भाई आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शार्लेट फ्लेयर मैच में इन्वॉल्व हुई और शॉर्टजी ने इस मैच के अंदर बेली को हरा दिया। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर AJ स्टाइल्स और सोलो सिकोआ का मैच होने वाला था, क्योंकि भाई AJ स्टाइल्स को बैक स्टेज पर अटैक किया था सोलो सिकोआ ने। अब मैच की बात करें तो भाई काफ़ी देर बाद ऐसा हुआ कि AJ स्टाइल्स को मेन इवेंट के अंदर रखा गया। वो चीज़ काफ़ी मजेदार हो रहा है। AJ स्टाइल्स ने बैक स्टेज पर जब वो कहा था हाउस दैट AJ स्टाइल्स बिल्ड, तो भाई वो चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया था और मैच भी ठीक ठाक था। लेकिन भाई अभी ब्लड लाइन का लेवल हमें पता है काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि AJ स्टाइल्स अपना फिनिशर लगाने लगते हैं, तो दोस्तों जिमी ऊसो यहाँ पर आ जाते हैं रिंग के नीचे से और जिमी ऊसो ने उनको डक किया और इस तरह से जो सोलो सिकोआ है वो इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। अब मैच खत्म होने के बाद जिमी ऊसो रिंग के अंदर आते हैं, पीछे से सोलो सिकोआ को हक करते हैं, लेकिन वे सोलो समझते हैं कि भाई ये बंदा तो ब्लड लाइन में है ही नहीं, तो ये यहाँ पर क्या करे, वो उनको समूह स्पाइक लगाने लगते हैं। लेकिन पॉल हेमन उनको रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई इस तरह की चीज़ ना करो, और वो यहाँ पर सोलो सिकोआ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और जिमी ऊसो रिंग के अंदर खड़े होकर वी द वंस वाला जो साइन है वो करते हैं। मतलब क्लियरली वो दोबारा से ब्लड लाइन के अंदर आना चाहते हैं। उसके बाद वो AJ स्टाइल्स को सुपर किक लगाते हैं, अपना स्लैम भी लगाते हैं, और जो हमारे पॉल हेमन और सोलो सिकोआ है, तो भाई पॉल हेमन यहाँ पर रोमन रेंज को कॉल करते हुए दिखाई देते हैं। तो भाई क्लियरली इंटेंशंस क्लियर है कि जिमी ऊसो दोबारा से ब्लड लाइन के अंदर आना चाहते हैं। तो भाई अब आगे ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है ये कैसे चलेगी, और आज जॉन सीना को जिमी ऊसो ने कन्फ्रंट किया, तो क्या भाई अब जॉन सीना और जिमी ऊसो की कोई स्टोरी लाइन चलने वाली है, तो वो चीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।